मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है वही होता है जो मंजूरित होता है। सच्चाई की हमेशा जीत हुई है और मैं समझता हूँ कि आज ये सुप्रीम कोर्ट का जो ऐतिहासिक निर्णय हुआ है और उसकी वजह से आज शिंदे सरकार जो बच गई है, तो उनके लिए मैं शिंदे साहब को बधाई देता हूँ। और ख़ास करके जो एक मेहनत करने वाला, एक काम करने वाला सीएम इस महाराष्ट्र को आज कई सालों के बाद मिला है, तो मैं समझता हूँ कि वो ऐसा कोर्ट के निर्णय से ये रद्द हो जाएगा या खारिज हो जाएगा या कुछ भी ऐसा वो सरकार गिर जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था। क्योंकि एक काम करने वाला, एक सच्चा इंसान आज महाराष्ट्र को मिला है और लोगों की सेवा करने वाला ये ऐसा एक सीएम मिला है, तो उनको मैं बधाई देता हूँ कि कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। धन्यवाद। सीएम शिंदे की जीत पर राजन दादा हुए मग्न, अपने समर्थकों के साथ मनाया खुशी का जश्न। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं डीटीएच टीवी न्यूज़। दर्शकों, आज महाराष्ट्र के सीएम शिंदे को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला शिंदे के पक्ष में आया है, उस फैसले का स्वागत सीएम शिंदे के समर्थक बड़े ज़ोरों शोर से कर रहे हैं। खासकर जीत का जश्न मनाया जा रहा है। मुमरा के सीएम शिंदे के घोर समर्थक व वरिष्ठ नेता राजन नारायण किने ने अपने कार्यालय के निकट सीएम शिंदे के जीत का जश्न बड़े ज़ोरों शोर से मनाया। इस दौरान राजन किने काफ़ी मग्न अवस्था में नज़र आए और उनके तमाम समर्थक एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला रहे थे, ज़ोरों शोर से पटाखेबाजी कर रहे थे, खुशी का माहौल था। और इसी दौरान राजन किने के समर्थक युवा नेता राजू अंसारी ने भी खुशी का जश्न मनाया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए खासकर जो है सीएम शिंदे व राजन दादा को मुबारकबादी दी और मिठाइयाँ खिलाई। इस दौरान राजन दादा ने क्या कहा? दादा, आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, आप वर्तमान सीएम शिंदे साहब के लेकर के उस पर क्या कहेंगे आप? पहले तो हम सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है वही होता है जो मंजूरित होता है। सच्चाई की हमेशा जीत हुई है और मैं समझता हूँ कि आज ये सुप्रीम कोर्ट का जो ऐतिहासिक निर्णय हुआ है और उसकी वजह से आज शिंदे सरकार जो बच गई है, तो उनके लिए मैं शिंदे साहब को बधाई देता हूँ। और ख़ास करके जो एक मेहनत करने वाला, एक काम करने वाला सीएम इस महाराष्ट्र को आज कई सालों के बाद मिला है, तो मैं समझता हूँ कि वो ऐसा कोर्ट के निर्णय से ये रद्द हो जाएगा या खारिज हो जाएगा या कुछ भी ऐसा वो सरकार गिर जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था। क्योंकि एक काम करने वाला, एक सच्चा इंसान आज महाराष्ट्र को मिला है और लोगों की सेवा करने वाला ये ऐसा एक सीएम मिला है, तो उनको मैं बधाई देता हूँ कि कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। धन्यवाद। इतना मैं कहना चाहूँगा कि मैंने कई सीएम देखे हैं, मगर जिस स्पीड से हमारे सीएम एकनाथ जी शिंदे साहब काम कर रहे थे, ये बीच में बाधा डालने का काम, हमेशा स्पीड ब्रेकर डालने का काम या गतिरोधक डालने का काम या ये जो दूसरे अपोजिशन के लोग ये कर रहे थे, मैं समझता हूँ गतिरोधक हट गया है। और हम ये उम्मीद करते हैं और हम ये दुआ करते हैं अल्लाह से कि हमारे जो ये सीएम है अगले 10 साल तक बने रहें, ताकि पूरे महाराष्ट्र की कायापलट हो जाए। जिस तरीके से थाना की आज कायापलट आप देख रहे हैं कि पिछले 6-7 महीने के अंदर थाना में हर तरीके से बेसिक मुद्दों के ऊपर, चाहे पानी का मुद्दा हो, चाहे हमारे गटर का मुद्दा हो, चाहे रोड के मुद्दे हो, चाहे लाइट के मुद्दे हो, हर मुद्दे पर उन्होंने काम किया है। मैं ये चाहता हूँ जिस तरीके से थाना तेज़ी से डेवलप हो रहा है, जिस तरीके से हमारे पूरे महाराष्ट्र का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, उस तरीके से हमारे जितने भी महाराष्ट्र के एमएलएज हैं, सारे लोगों के अंदर यही जुझारूपन, यही जोश पैदा रहे, जिस तरीके से हमारे एकनाथ शिंदे साहब काम करते रहे। और आज एक बहुत बड़ा निर्णय सुप्रीम कोर्ट से आया है और हम हमेशा से कोर्ट का आदर करते रहे। हमारे देश के अंदर हमेशा हमारी जो कोर्ट है, हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है, उसका हम हमेशा आदर करते रहे। हम इस आदेश के जो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, जो निर्णय दिया है, उसको हम स्वीकार करते हैं। तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने एक अच्छा निर्णय दिया है। और फिर मैं एक बात बोलूँगा कि जो हमारे एक्स सीएम हैं, जो बार बार जाकर के याचिका दाखिल करते रहते हैं, उनसे कहूँगा कि याचिका दाखिल करने के बजाय अपना आत्म परीक्षण करें, अपना आत्ममंथन करें कि मेरे से क्या चूक हो रही है, मुझे कौन चाबी भरा था, उनकी चाबी भरने के बाद मैं खेल रहा था, वो बंद करें और अपना आत्ममंथन करके वापस सही रास्ते पर अपने आ जाए। दादा, एक बड़ी कामयाबी मिली है आपकी पार्टी को और आपके चहेते सीएम को। तो खासकर आप मुमरा में हैं,
मुमरा में आपका अच्छा वर्चस्व है, यहाँ की जनता आपको चाहती है, तो मुमरा के लिए क्या सौगात मांगेंगे सीएम शिंदे से? अभी शिंदे साहब और उनके लड़के खासदार जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी के एमपी हैं, तो उन्होंने इससे पहले भी उन्होंने अपने को 2 इंस्टॉलमेंट में मुमरा के लिए 150-200 करोड़ तक उन्होंने निधि दिया, बजट दिया है। तो ये समझो उन्होंने दिया है, तो अभी ये आगे जो है हम लोग ने हमारे प्रस्ताव तैयार किए हैं और आगे हम लोग उनको रिक्वेस्ट करने वाले, विनती करने वाले कि मुमरा का जो डेवलपमेंट है उसमें आप और हमारे को निधि ज़रूरी है, तो और निधि हमको मिलेगा इसका हमें पूरा विश्वास है। और एक अच्छा काम करने वाला सीएम मिला है, उससे हम हमारे मुमरा का विकास करके लेंगे। साथ ही में मैं थोड़ा सा मिठाई हमारे दादा को खिलाना चाहता हूँ मैं।